3.3 का. Use the bar graph to answer the question, which is the most popular pet. Okay, एक ही मिनट रुक जाओ. Okay, you can see the board. Yes, Use the bar graph. Okay. Use the bar graph to answer the following questions. मैम ये नोटबुक में नोट करना है या टेक्स्ट बुक में? एक मिनट रुक जाओ ना बेटा, मेरे को भी तो क्वेश्चन पढ़ने दो, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, उसके पहले तुमने पूछना चालू कर दिया. Which is the most popular pet? तुमको नोटबुक में करना है, इसमें तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना है. यहाँ पे देखो ये रहा ग्राफ बेटा, ये वाला ग्राफ. सो इधर पेट एनिमल्स एंड इधर स्टूडेंट्स. अब देखो ये ग्राफ बनाना है बेटा, सुनो पहले. पेट एनिमल्स एंड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स की बात की है? डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स, जिनको हम घर पे पाल सकते हैं. ठीक है. नाउ पेट एनिमल में जैसे डॉग का देखो, इधर तुमको ये बॉक्स में दिया है 2 स्टूडेंट्स, 0 से 2 यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2. तो ये 4, 6 और 8. तो इसका आंसर है 8. यानी कि डॉग्स को कितने स्टूडेंट्स वो पेट ओन करते हैं? वो 8 स्टूडेंट्स ओन करते हैं. और क्लास 7 में ऐसे 8 बच्चे हैं जिनके पास डॉग है एज अ पेट. देन कैट्स का है 10. यू कैन सी योर नंबर इधर, ये लाइन देखने की ग्राफ की. सो दैट इज 10. ओके. तो क्लास 7 में ऐसे 10 स्टूडेंट्स है जिनके पास कैट है एट होम. ओके. रैबिट्स 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स जिनके पास रैबिट है, 2 स्टूडेंट्स. यू कैन सी योर 2 स्टूडेंट्स. एंड देन हैमस्टर्स कितने हैं? 4 और 6 के बीच में. इधर 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 और 6 के बीच में 5 स्टूडेंट्स. और ये आ गया किसके बीच में? 2 और 4 के बीच में, यानी 3. अदर एनिमल्स लाइक स्क्विरल है, पैरट है, लाइक दैट. ओके. तो ये हो गया 3. अब हमें क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? मतलब जो सबसे ज्यादा जिन स्टूडेंट्स ने पाला हो. तो दैट इज कैट्स. ओके. तो इसका आंसर आ जाएगा कैट्स, क्योंकि उसका हाईएस्ट नंबर है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग है? 8. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉग है 8. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रीड द ग्राफ. अब ये वाला ग्राफ है, दिस वन. ओके. ये वाला ग्राफ. रीड द बार ग्राफ. दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ. देखो बेटा, ये भी बार ग्राफ ही था. बार ग्राफ क्या होता है? ऐसे बार्स बने हुए होते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर बार्स, और इनके बीच में ना ये गैप इक्वल होता है. ये जो 2 बार के बीच में गैप है वो हमेशा सबके बीच में सेम ही रहेगा. देखो इन दोनों के बीच में भी सबके बीच में सेम गैप रहता है, इधर भी और इधर भी. मैम हाँ मैम, तो इसमें जो बार ग्राफ दिए वो हमको ड्रॉ नहीं करने हैं ना मैम? बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते हैं तुम लोगों के पास? क्वेश्चन लिखना है, कहाँ लिखना है, बनाना है, ड्रॉ करना है? मैंने बोला ना तुमको ग्राफ नहीं बनाने हैं. तुमको बनाने की इच्छा हो रही है तो बना लेना. Now, which shows the read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during
5 consecutive years and answer the following question। यानी कि 1989 में उसने कितनी बुक्स, देखो ये इधर लिखा है नंबर ऑफ बुक्स, ये y एक्सिस होती है। मेरा सबको पता है ना, ये जो स्लीपिंग लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन x एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं, ओके। और ये होती है y एक्सिस, ये ऊपर स्टैंडिंग लाइन, ये वाली इसे ये y एक्सिस, और ये वाली x एक्सिस होती है, इसे बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस के ऊपर ईयर्स लिखे, ईयर्स ये दिख रहे हैं 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स सोल्ड हुई है उस पर्टिकुलर ईयर में, कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। तो बताओ फर्स्ट वाले का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट ग्राफ में देखो सब लोग, ध्याना ग्राफ बुक पे, इधर इधर देखो, ध्याना, सबका कैमरा ऑन चाहिए, तुम्हें स्क्रीन पे देखने को बोला है मैंने, ध्याना। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, देखो बताओ 1989 में कितनी बुक्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स है, 180। 1989 में कितनी बुक्स है, 1990 में कितनी बुक्स है, और 1992 में अबाउट हाउ मेनी। मैम 180 फर्स्ट का। 180 फर्स्ट का कैसे पता चला एग्जैक्ट वैल्यू 180? मैम वो 200 था तो मैंने उसे सिंपली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 20 20 20 कर दिया। क्यों? मैम क्योंकि वो इक्वल होना चाहिए ना, उसके भी एक पार्ट कर दिए। तुमने 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स बनेंगे, 5? नो मैम 4, सॉरी 5, 100 से 200 में 5 पार्ट कर दिए। हाँ 5 पार्ट्स। हाँ, और फिर काउंट करे और स्केल से मिलाया। 1 यूनिट ये स्केल है बेटा तुम्हारी, देखो एक मिनट, इसे स्केल बोलते हैं। मैम वो वाली नहीं, मैं तो ये दूसरी स्केल का बोला था, प्लास्टिक वाली। मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं ये वाली बता रही हूँ बेटा, दिस इज कॉल्ड स्केल। ये स्केल का क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। 1 यूनिट का मेजरमेंट, यानी कि ये 0 और ये 1, ये तुम्हारा 1 बॉक्स है, जो तुम्हारे ग्राफ में एक बॉक्स है ना, ये 1 यूनिट होता है। इन्होंने एक यूनिट में 100 बुक ली है, फिर ये सेकंड बॉक्स, फिर ये थर्ड बॉक्स, अपने ग्राफ पे देखो, ये 4th बॉक्स, ये 5th बॉक्स, ये 6th बॉक्स, और ये हर एक बॉक्स ना 1 सेंटीमीटर का ही होता है, 1 सेंटीमीटर, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो एक बॉक्स में 1 यूनिट मतलब एक वो बॉक्स में हमने कितना नंबर लिया है, 100। तो 1989 देखो इधर है, ये रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे तुम 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हो, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी 5 बार ग्राफ भी दिए, 1 2 3 4 और 5 दिए हुए, तो 100 को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 20 20 20 20 एंड 20। 100 को 5 पार्ट्स में करते हैं तो, और ये लास्ट पार्ट ही है, मतलब इधर कैसा होगा, ये 120 होगा, फिर 140 होगा, फिर 160 होगा, फिर 180 होगा, और फिर 200 होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो हमारा ये आया 180 पे, फिर 1990 पे इधर 490। ये सीधी और 80 90 देखो, इसको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी लाइक दिस। फिर दूसरा कौन सी बुक बोलिए, ईयर बोलिए, 1992, ये वाली ईयर, यहां से इसको एक्सटेंड करके
ठीक है, स्ट्रेट तुम्हारे उसमें टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट स्केल रख के देखो, अपनी रूलर स्केल रख के देखो, फिर कम टू नो 20 220 220। ठीक है, ये 480 भी ले सकते हो, 490 कंपल्सरी नहीं, क्योंकि ये मेरे को एकदम 490 तो बहुत ऊपर होगा, 480 होगा ये। इन विच ईयर, देखो इसलिए ना बेटा यहाँ पे अबाउट दिया होता है। अबाउट का मतलब क्या होता है कि अराउंड ना, जैसे 220 एग्जैक्ट, क्योंकि हमको नंबर तो पता है ना, तो 220 230 ऐसे नियर नियर, अबाउट का मतलब नियर चलेगा। तो इन विच ईयर वर अबाउट 475, मतलब तुम देखो नियरली 475 बुक सोल्ड कौन से ईयर में थी, 475 475 आएगा 400 और 500 के बीच में। अब देखो इधर 400 500 के एग्जैक्ट बीच में बात करें तो 450 होता है, एग्जैक्ट मिडल में इधर 450 होता है। 475 मतलब इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब इधर। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, बट तुम देख लेना उसमें टेक्स्ट बुक में अपने। 450 और 500 के बीच में 750 होता है। yes, एग्जैक्टली 450 और 500 के बीच में आएगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो इधर कौन कौन से ईयर पे टच होता है, एक होता है 1990 पे बस, राइट, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो कौन से ईयर में इतनी बुक सोल्ड हुई थी, 1990 में। फिर दूसरा बोला है 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई, 225 1992 25 मतलब अगेन 200 और 300 के बीच में। तो 200 यस मैम 1992 250 और 200 250 के बीच में आता है 225। तो ये देखो, अब यहां से चलते हैं, इसमें कौन सा आ रहा है सबसे नियर में, आ गया 1992। तो 1992 में इतनी बुक सोल्ड हुई। In which years were fewer than 250 books sold? 250 बुक्स से कम, 250 250 मतलब ये रहा, उससे भी कम कौन से ईयर में थी, 250 से कम में 1989 1992 1989 दोनों ही कम है 250 से। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, और दिया है क्या नीचे बड़ा, Can you explain how you should यस मैम डी है मैम। how you would estimate the number of books sold in 1989? 1989 में ये रहा, 1989 में हमने कैसे बताया कि 180 जितनी बुक्स थी ऐसा, क्योंकि देखो उधर हमको दिख रहा है कि वो 1/4 से, सॉरी हाफ से ज्यादा है। देखो अभी इसका हाफ मतलब इधर हुआ, दिस इज एग्जैक्टली हाफ 250। हमारा आंसर इधर आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही पार्ट रह रहा है, बाकी ये पूरा हो गया। तो ये कितना फ्रैक्शन अगर बोले इसको, तो ये 3/4 हो सकता है ना। 3/4 क्या होता है बेटा, सबको पता है 3/4, अगर एक होल वन फ्रैक्शन है उसमें से 3/4 शेड, मतलब ऑलमोस्ट शेड हो गया है ऐसा, इतना सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। तो यहाँ पे 300 से थोड़ा ही नीचे था, तो 3/4 पार्ट तो आ ही गया पूरा का पूरा उसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, अब तो ग्राफ बनाने का ही है, तो अब स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Okay. सबसे पहले मैं ग्राफ निकालो और ये दो एक्सेस बनो एक्स एंड वाई। और बेटा देखो अपने पेज पे यहाँ से एक ही बॉक्स ऊपर बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ग्राफ पेपर है तो तुम एकदम सेंटर में बना दो, ऐसा मत करना। ओनली वन बॉक्स लेफ्ट एंड वन बॉक्स, इधर से एक बॉक्स ऊपर छोड़ के करो, इधर राइट से एक बॉक्स छोड़ के कर दो, वन वन बॉक्स छोड़ दो। मैम अगर 2 बॉक्स छोड़े तो चलेगा? छोड़ दो बट बेटा वो आगे भी उतना कम पड़ेगा डेटा, इससे अच्छा एक ही बॉक्स, इधर से एक बॉक्स और नीचे से एक बॉक्स, नीचे से एक और लेफ्ट से एक। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बनाओ पहले। मैम एक एक बॉक्स छोड़ के फिर 100 200 सब कुछ लिखना है ना? अभी मैंने सिर्फ ये दो बनाओ फिर आगे और बता। मैम ऊपर तक कितने बॉक्स लेने हैं? बेटा मैंने बोला ना मैं पूरा बता रही हूँ, तुम लोग को क्यों इतना आगे आगे भागना क्यों होता है? इतना बना के रखो, मैं आगे पूरा बता रही हूँ क्या करना है। Just have patience. डन मैम। अब तुम्हारे टेबल देखो, एक दिया है क्लास और एक में दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो जो नंबर्स होते हैं वो इधर आते हैं और जो लिखा है वो इधर क्लास, दिस इज क्लास, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मैंने इसे स्लैंट में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन में? 80, और सबसे बड़ी वैल्यू है 135। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 का गैप भी ले सकते हैं। देखो तुम्हें ऐसा लेना है अपने नंबर्स के तुम्हारे 135 तक तो पूरा आ जाना चाहिए। ओके, तो अगर मैं 1 2 3 तो लूंगी नहीं, और इफ आई टेक 20 का बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के बाद इधर फर्स्ट बॉक्स से ये है, इधर रखो 20, फिर दूसरे बॉक्स पे रखो 40 60 80 100 120 140। शायद 10 पे भी आ ही जाता, 10 पे भी आ जाते हैं ना, तो 10 पे ही ले लो बेटा। 20 के बाद एक बॉक्स लीव करके फिर 40 लिखना है? नहीं नहीं, तुम 10 का ले लो बेटा, ये तो छोटा है। हमेशा ग्राफ में अगर तुम्हारा बेटा एक चीज ध्यान रखना, 75 to 80% कवर होना चाहिए पेपर का। मतलब ये इतने छोटे छोटे ग्राफ नहीं बनाने, पूरा ये इतना खाली नहीं रहनी चाहिए जगह इतनी सारी पे, तो इट शुड बी बिग। सो अगर 10 से एक बार चेक करो, यहाँ पे अगर तुम 10 रखते हो, 10 एक ही बॉक्स पे 10, फर्स्ट बॉक्स पे 10, सेकंड बॉक्स पे 20 30, तो 140 तक जा रहा है, चेक कर लो खाली। 140 तक अगर जा रहा है तो ले लो। 140 तक अगर जा रहा है then take 140 तक ऊपर तक। 10 20 30 40 50 60 मैम
मैम मेरे ग्राफ में जा रहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैम 10 20 30 वाला। तुम्हारे सबका ग्राफ की साइज सेम ही होती है बेटा, अलग अलग नहीं होती है, सबकी ग्राफ की साइज सेम होती है। तुमने अगर नीचे से एक ही बॉक्स छोड़ा इधर, तो यहाँ पे इधर 10 फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में 20 आएगा ही। अगर सबका है तो तुम्हारा भी आएगा। मैम हाँ मैम मेरे पूरे ग्राफ में 50% में ही आ रहा है ये पूरा, ठीक है। तो फिर 50% में ही करूँ या हाँ फिर एक बॉक्स छोड़ के? नहीं चलेगा कर। ना आप प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले फिफ्थ क्लास का दे रखा है 135, तो यहां से इधर से बेटा 1 बॉक्स छोड़ो। तुमको कितनी क्लास दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 क्लास है। क्लास है तो 2 बॉक्स में तो नहीं आएगा, एक ही बॉक्स छोड़ो। यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ो और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाओ 135 तक। 135 का आएगा 130 और 140 के बीच में। तुमको ना बेटा देखो तुम्हारे ग्राफ में ना, लुक हियर, ऐसे लाइंस है छोटी छोटी, 10 लाइंस होती है। ठीक है, ऐसी लाइंस। उसमें ना जो बीच में 5 नंबर की लाइन होती है वो थोड़ी डार्क है, वो दिख रही है सबको? थोड़ी सी डार्क है, बाकी के उसमें दिख रही है। right? तो वो 5 वो मिडिल होती है। तो हमें 135 चाहिए, तो 130 और 140 के बीच में जो है 135, टेक 2 बॉक्स। ये कितना लोगे? 2 बॉक्स की विड्थ ले लो। मतलब देखो यहाँ पे मैं ना ये कर देती हूँ, बॉक्स तुमको आइडिया रहेगा। ये सब मेरे बॉक्स है, ठीक है। तो तुमने एक बॉक्स लीव किया, फिर यहाँ पे ये कितना ले रहे हो 135, कितना विड्थ कितनी ले रहे हो? 2 बॉक्स, 1 और 2 तक, टेक 2 बॉक्स। 1 भी ले सकते हो पर टेक 2। ये हो गया 135। फिर से एक बॉक्स लीव कर दो, फिर सेकंड वाला प्लॉट करो 120, 2 बॉक्स, वन ट्वेंटी, फिर 95, एक बॉक्स लीव करके 95, 90 और 100 के बीच में आएगा। हंड्रेड, नाइन्टी एंड 80, नाइन्टी एंड 80, एंड 80। इसका बन गया, मेरे को दिखाओ। मेरा थोड़ा बाकी है मैम। 100 का तो इसका बनता है, इसका कंप्लीट हो जाए 100।
अभी तो मैम हो गया। मुझे नीचे नाम भी लिखने बाकी है। डन मैम। मैम नेम्स तो हमें उसके अंदर लिखने हैं ना। बेटा डन हो गया तो मैम नेम्स तो हमें उसके अंदर लिखने हैं ना। क्या? मैम जो नेम्स है जैसे कि 5th 6 वो तो हमें बार के अंदर लिखने हैं ना। नहीं, नीचे भी चलेगा, अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, दूसरी मैम मेरे स्कूल में बोला था कि नीचे से लिखोगे तो कचरा होगा और बीच में लिखोगे तो क्लियर रहेगा, इसलिए मैम मैंने पूछा। मैम वो जो हमने ये लाइन बनाई ये दो, उसके ऊपर भी नंबर नहीं लिखने। लिखने हैं बेटा, मैं बता रही हूँ, रुको ना तुम 2 मिनट रुको ना, फिर मैंने नीचे लिखा चलेगा। क्या किया है? मैंने इसमें बीच में नहीं लिखे, नीचे लिखा चलेगा। हाँ दिखाओ मेरे को। वेरी गुड, ओके। दिया दिया मैं हैंड ब्रश कर दूं मैम, हो गया। ओके डन मैडम। दक्ष तुमने कितना 10-10 का ही गैप लिया है ना दक्ष? यस मैम। और नीचे से इतने सारे बॉक्स छोड़े, कितने बॉक्स छोड़े नीचे? ओहो क्यों? मैम नीचे से तो बहुत ज्यादा छोड़े पर ऊपर नहीं छोड़े। तो बेटा नहीं छोड़ने में, वही तो बोल रही हूँ, नीचे से इतने। ओके। 12 यस। वेदांत ओके, 1 बॉक्स लिया है तुमने ग्राफ उसमें ना, ठीक है। देखो बड़ा कवर नहीं हो रहा ज्यादा ग्राफ, तो कवर करने के लिए ही हम 2 बॉक्स ले रहे थे। और भाई बाकी के सो रहे? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ग्राफ मैम हाँ। मैंने हैंड ब्रश किया मैम। मैम मैं कल ग्राफ बुक लेने गई थी, लेकिन स्टेशनरी में थे नहीं ना। आज आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ बुक में दिखाऊंगी, लेकिन साइड वो प्लीज। नोटबुक में है। मैम मेरा दिखाओ मैम। कैन आई शो यू माइन? मैम दिस इज ग्राफ दैट आई हैव मेड। मितवा बेटा ये इतना तुम्हें जिया, तुमने देखा ना बाकी सब लोग के ग्राफ कितने नीट एंड क्लीन थे बेटा, तुम्हारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं बन रहा, बीच में लाइन, क्यों ऐसा हो रहा है जिया? मैम ये मैंने रफ पेज में किया और मेरे पास अभी स्केल भी नहीं है, तो मैं परफेक्टली कर दूंगी। बेटा स्केल तो क्या, तुम घर में बैठे हो, घर के अंदर तुमको स्केल नहीं मिल रही है? मितवा दिखाओ। मैम सी माई। स्केल यूज नहीं करी है मैम की है, लेकिन वो बाय मिस्टेक बाहर आ गया था थोड़ा। बेटा, ये गलत लिया है, गलत लिया। पहला तुमने 10 कहाँ पे रखा है, दिखाओ तो, पेंसिल रखो वहां पे, 10 कहाँ है 10? वो गलत है बेटा, ये अपनी मर्जी से कोई भी वो नहीं लेना है बेटा, कि जहां मन हुआ वहां पे रख दिया। इट्स रॉन्ग होल ग्राफ। तुम इतनी छोटी सी चीज को बहुत कैजुअल ले रहे हो। यू थिंक क्या मैम मैं यहीं से उधर रखो। खुशी मैम मैं यहीं शो। एक मिनट,
मैम कैन आई शो? मैम कैन आई शो? हाँ दिखाओ हर्ष। तुम्हारे पास भी स्केल नहीं है? मैम मैंने तो प्रॉपर स्केल के थ्रू ही बनाया है मैम मैंने भी। ये तुमने स्केल से बनाया है? यस मैम। कौन मेरे को बोलेगा कोई ये स्केल से बना हुआ है ग्राफ? मैम स्केल से नहीं है। मैम स्केल से नहीं बनाया लगता है। तुमको बेटा स्केल यूज करनी नहीं आती है हर्ष? मैम आती है मैम, देखो स्केल से बनाया है। मेरे को मत दिखाओ बेटा, तुमने गलत है। तुम्हारा वाई एक्स एक्सिस देखो ऊपर नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही है। ये डबल डबल लाइंस क्यों आ रही है? मैम डबल नहीं है मैम, एक ही टाइम पे मैंने खींची है मैम। वो ड्राइंग की पेंसिल है मेरे पास मैम, मेरे पास राइटिंग पेंसिल अवेलेबल नहीं थी मैम, इसलिए डार्क आया है। ध्वनित दिखाओ। यस सही है मैम। हाँ सही है। मैम 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 मेरे पास ड्राइंग की पेंसिल अवेलेबल थी, इसलिए मैम मेरा थोड़ा ऐसा बना मैम। तीन पास में लो। मैम दिख गया? ठीक है ओके। और मैम इसके बीच में मैं लाइन की डिजाइन कर सकता हूँ, क्रॉस वाली। सब कौन स्कूल में ऐसा बोलते हैं कलर करने को? यस मैम, कलर पेंसिल यूज करने को बोला था कि अलग अलग कलर पेंसिल से बॉर्डर बनाओ। मैम शो मी। अब देखो इधर एवरीबॉडी, नाउ यू हैव टू डू कंप्लीट द ग्राफ। सबसे पहले नीचे इधर लिखो क्लास, क्लास लिखो CLASS, तो तुमको टेबल में दिया। राइट डाउन दिस एंड नेम ऑफ द क्लास। अगर तुमको इसके अंदर लिखना है यू कैन गो विद दैट आल्सो, बट आई वुड सजेस्ट इसके अंदर मत लिखो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि छोटा बनेगा तो उसमें नहीं आएगा, तो वो अगली लगता है। तो गो इन स्लैंट वे। देखो दिस इज द टेक्निक, गुड टेक्निक टू राइट विद। ऐसे स्लैंट में जाओ, सारे ऐसे स्लैंट में जाओ, तो वो आ भी जाएगा, कंजस्टेड भी नहीं दिखेगा, अच्छा दिखेगा और आ भी जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला है 6 SIXTH, फिर 7 SEVNTH, देन 8 मैंने ऊपर लिखा है तो चलेगा मैम? और देन 9 एंड देन 10 वगैरह। मैम मैंने सीधा लिखा है मैम। नीचे जो हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना उसको ऐसे स्लैंट में लिखो। तुम ऐसे स्ट्रेट लिखते हो तो कुछ आ जाते हैं इतने में और कुछ नहीं आते, और जिन्होंने एक बॉक्स रखा है उनका तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो खिचड़ी बन जाती है, कुछ दिखता नहीं है क्या लिखा है। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट टू राइट इट इन स्लैंट, नीचे स्लैंट में लिखने का, वही उसी बॉक्स पे स्टार्ट करने का और नीचे ऐसे स्लैंट में लिखने का। ओके तो ये हो गया। बोलो मैम आप मेरा देखो ना। ध्यान है बेटा, मैंने देख तो लिया तुम्हारा नोटबुक में। ओके मैम। क्लास हो गया। इधर y एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखोगे, यहाँ पे ऊपर राइट के ऊपर नंबर्स लिखोगे, जो भी नंबर है इधर जो तुमने नंबर पे प्लॉट किया है 90 100 जो भी नंबर्स है वो लिखो ऊपर। एंड लास्ट बट इम्पोर्टेंट थिंग, स्केल लिखोगे, जो मैंने तुमको ग्राफ में अभी स्केल दिखाई थी। मैंने तीनों लिख दिया। 1 यूनिट यानी 1 बॉक्स। ये जो मैंने 1 बॉक्स लिया है उसमें मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए? एक बॉक्स में हमने लिए 10, पहले 20 लिए थे। अगर 20 लिए होते तो 20 लिखते, अभी क्या लिए 10। गैप कितने का है सब में? 10 का 1 बॉक्स में, तो यहाँ लिखोगे 10 स्टूडेंट। स्केल लिखोगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। मितवा हमेशा ना ये वैल्यू 0 होती है, दिस जो इंटरसेक्शन होता है वो मैम मेरे
वो इरेज करके अच्छे से लिख दिया आपने जैसे कहा था ना। यहाँ पे 10 फिर 10-12 बॉक्स छोड़ के फिर 20 फिर 10-12 30 ऐसे नहीं लिख सकते आप। इसमें हमेशा गैप सबका सेम ही रहना चाहिए। तो तुम्हारा यहां से तुमने क्या किया, तुम्हारा 0 से तुमने इधर 0 है, इधर 10 लिख दिया, फिर तुम 20 फिर 30। दिस इज रॉन्ग। ये यहाँ ये फिर ये होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ सीधा यही 10 लिखो फिर, तो पता चला कि भाई ये पूरा यहाँ 0 से लेकर इतना पूरा 10 फिर उतना ही 20 फिर उतना 30 फिर उतना 40 ऐसे। तो तुम यहाँ 10 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो 0 से इतना कम है, डिस्टेंस इतना है, फिर आगे इतना हो गया, तो दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, ये पूरा करा, देन दिस इज योर कंप्लीट ग्राफ एंड यू गेट फुल मार्क्स। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हुई तो नहीं मिलेगी। मैम वो डॉटेड लाइन नहीं करनी? डॉटेड लाइन कहाँ करनी है मैम? जैसे यहाँ पे 100 है तो ये 100 से वो स्केल के 100 तक डॉटेड लाइन नो नीड बेटा, स्कूल के मैम ने कराई थी। नोटबुक में करो तो नहीं नहीं करनी बेटा, वो तुम्हारे उसके लिए करवाई होगी बट इट इज नॉट नेसेसरी। वो ग्राफ में नहीं होता कभी भी, बार ग्राफ में तुम्हें कहीं पर भी ऐसी लाइन डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी। ओके चलो नेक्स्ट, मैम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं ना इसके, विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो टेबल में से ही देख के पता चल जाएगा कौन से क्लास में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है। मैम वो नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो इधर ड्रॉ किया है उसके पीछे लिख दे तो उसका आंसर तो चलेगा मैम? यस मैम, पीछे भी लाइंस दी हुई है। अब मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करा रही हूँ। Which class has the maximum number of children? fifth class. And the minimum number of children? मैम 80 Seventh class 80 मैम 10th 80 Now question number 4 पे आ जाओ। The performance of a student in first term and second term is given below. Draw a double bar graph. Draw a double bar graph. रुक जाओ, डबल बार ग्राफ बनाने से सब डबल वाली है। ठीक है चलो, लेट्स मेक इट। सो फर्स्ट हम देखो, सबसे पहले make x axis and y axis everybody। मैंने 2 लाइंस छोड़ तो चलेगा? हाँ, सब लोग x axis and y axis बना दो। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है? बेटा देखो ना, मैक्सिमम मैं बोल रही थी तब तुम मुझे कुछ और बोल कर रहे मैम हो। उसके नीचे की तो बात की ना बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है, उसके अलावा कुछ है और? नो Yes मैम। मैम कहाँ है? 2 ही तो क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर मिनिमम है मैम। मैम सेकंड है, find the ma'am, ratio find the ratio of of students. the students of class 8। और मैम हाँ मैम फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। 6 स्टूडेंट कितने हैं? 120 और 8 में कितने हैं? 100। तो 120 अपॉन 100 फाइंड कर लो कितना होता है फ्रैक्शन में। 120 बाय 100 कैंसल, 2 6 12, 2 5 2 3, बस हो गया, 6 and 5 6 and 5 6 upon 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ। अब तुम्हारा जो टेबल है ये डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो अब तुम्हारा जो टेबल है उसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है दोनों में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में मिला के देखो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में मिला के, दोनों में
मैम सबसे छोटी 65 है और सबसे बड़ी 95 है। 65 है सबसे छोटी, करेक्ट, और 95 है सबसे बड़ी, करेक्ट। मतलब हमें 65 और 95 तक तो जाना ही है। 10 ही ले लेते हैं इसमें भी, 5 भी ले सकते हो, 100 तक ही जाना है तुम्हें। 95 के ऊपर 100 तो ले जाएंगे। यू कैन टेक 5 ऑल्सो, लेना है तो। लेट्स मेक 5। मैम 5 ले लो। एक बॉक्स पे बेटा मैं जो बोल रही हूँ वो करोगे। एक बॉक्स में 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, सबका आ गया उसमें 85, 90 एंड 95, और एक और 100 भी ले लेना ऊपर, एक 100 ले लेना 95 के ऊपर भी। मैम लिख दिया। सबका आ गया y एक्सिस पे 100 तक। यस मैम। हाँ Yes, मैम। चलो आप देखो, सबसे पहले है सब्जेक्ट इंग्लिश, उसमें 67 एंड 70, इसमें मेरा 2 लेना, 1 बॉक्स छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, देखो मैं बॉक्स 1 2 3, मेरे बॉक्सेस। नाउ सबसे पहला है 67 एंड 70, 2 है, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ दो इधर, 1 बॉक्स। पहले जाओ 67 पे जाओ, 67 आएगा, 65 और 70 के बीच में आएगा, है ना। कहाँ पे आएगा 65 और 70? यस मैम। देखो इधर एवरीबॉडी, एक चीज बता दूं, इधर देखो सब लोग, इसके ये बॉक्स है, बॉक्स में कितनी लाइंस होती है तुम्हारे बॉक्स में? कितनी लाइंस? 10 लाइन। ओके, अब कितने का गैप लिया है मैंने? प्लीज इधर देखो, गैप कितना लिया है मैंने? 5 को जो मैंने गैप लिया है वो जितना भी तुम गैप लो, 5 लो, 10 लो, 12 लो, 15 लो, जो भी गैप लो, उसको ना डिवाइड बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 लाइन होती है। तो ये कितना आएगा? ये पता है क्या आया? 0.5। ये तुम्हारा एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ये एक लाइन का है, मतलब 65, फिर उसके ऊपर जो लाइन है वो है 65.5, फिर उसके ऊपर जो लाइन है वो है 66, फिर उसके ऊपर जो लाइन है वो है 66.5, फिर उसके ऊपर जो लाइन है 0.5 एवरी लाइन 0.5 की है, एवरी लाइन 0.5 प्लस करते जाओ तो पता चलेगा। ये 67 आ गया। कौन सी नंबर की लाइन पे आया? 1 2 3 4th नंबर की लाइन पे 67 आ गया। 67 चाहिए था ना तुमको, 67 आ गया, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा, तुमने कुछ भी गैप लिया हो बेटा, यहाँ पे कोई भी गैप लिया हो, 10 लिया हो, 15 लिया है, 20 लिया है, 100 लिया है, कोई भी गैप लिया है, उसको डिवाइड बाय 10 कर दोगे ना तो तुमको एक लाइन का मेजर मिल जाएगा। जैसे अगर 100 होगा, 10 एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, एक पतली सी लाइन 10, वो नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करती है? 10। तो तुम सब में 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करते जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने 5 का गैप लिया है, 5 बाय 10 यानी 0.5। अगर 10 का गैप लिया होता तो हर एक लाइन 1
रिप्रेजेंट करती 1 यानी 65 66 67 68 69 70 ऐसा हो जाता 1 ओके करो 67 देखो कहां है 65 फोर्थ लाइन पे आएगा 67 60 एक लाइन से करे या इससे पहले या वो दो लाइन से करे? हाँ तो 67 ठीक है मैम हमको 2 टर्म के लिए मैम 2 लेने हैं मैम। हाँ 2 बॉक्स ले लो कितने नंबर्स कितने आ जाएंगे हाँ आ जाएंगे टेक 2 बॉक्स बेटा 2 बॉक्स मतलब ये इधर से डबल देखो इधर फिर एक बॉक्स उठे इधर बना रहे तो डबल है ना तो इधर हाफ मतलब 1 बॉक्स पे बंद कर देंगे इसको फर्स्ट बॉक्स पे बंद कर दो 1 बॉक्स पे ही बंद कर दो ओके मैम। 67 के बाद दूसरा कौन सा 70 तो यहीं से ही ऊपर ले जाओ यही 90 70 तक और सेकंड बॉक्स पे वो बंद कर दो फिर एक बॉक्स छोड़ो मतलब ये 2 बॉक्स जो है डबल ग्राफ मतलब 2 बॉक्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए ये जॉइंट होने चाहिए फिर 1 बॉक्स छोड़ दो ये इंग्लिश का हो गया दिस इज ऑफ इंग्लिश का डन हो गया फिर एक बॉक्स छोड़ो दूसरा सब्जेक्ट लेंगे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हिंदी हिंदी में है 72 एंड 65 तो ये एक बॉक्स छोड़ा इधर 72 पे गए 70.5 देखो कहां आएगा 70 के बाद आएगा 70.5 71 71.5 फिर आएगा 72 कौन सी नंबर की लाइन पे है 1 2 3 4 नंबर की लाइन पे ही आएगा 72 बनाओ फर्स्ट बॉक्स बंद फिर 72 के बाद है 65 वो तो हमारे पास ऑलरेडी है 65 मेरा यहीं से ही कंटिन्यू ठीक है एक 1 बॉक्स में और उसके बाजू वाला भी 1 बॉक्स में वो दोनों साथ में ज्वाइंट होंगे और ये गैप है बीच में दिस इज गैप एक बॉक्स का गैप फिर से एक बॉक्स का गैप फिर दूसरा बनाओ आगे ओके बेटा ये वाला ग्राफ कंप्लीट कर देना अब देखो डबल ग्राफ में हमें कलर करना पड़ेगा कलर या शेड क्योंकि वो डिफरेंशिएट दिखना चाहिए कि किसके साथ कौन सा क्या है तो यू कैन यूज पेंसिल कलर्स इफ यू हैव दो डिफरेंट बट एक चीज ध्यान रखना फर्स्ट टर्म का ले रहे हो तो फर्स्ट टर्म सारा एक ही कलर का होना चाहिए यानी ये फर्स्ट वाला अगर ऐसे इसको पिंक लिया या ऐसा शेड किया तो सारे फर्स्ट वाले इसके साथ ही शेड होने चाहिए सेम कलर पिंक सबके फर्स्ट बॉक्स पिंक से ही होने चाहिए और सेकंड अगर रेड या ब्राउन या कुछ दूसरा ग्रीन कलर ले रहे हो तो सारे सेकंड वाले फिर उसी से होने चाहिए ठीक है इसे कंप्लीट करके मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाना पड़ेगा शेड कर देना यू कैन यूज कलर मैम प्लीज साइड आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट